नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों यदि आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कर लें। इसका लास्ट डेट 7 मई है। आपके पास ज़्यादा दिन का टाइम नहीं है, आप जल्द से जल्द इसका अप्लाई कर लें, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपका सपना है गवर्नमेंट जॉब लेना और आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें और एक सीट आप इसमें अपना कन्फर्म करें। ओके दोस्तों, आपके इस एनवीएस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम के लिए हमने हिंदी का कंप्यूटर का क्लास ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आज ये हिंदी का 10वां क्लास है। ओके, यदि आप लोग कंप्यूटर और हिंदी का ऑल टोल वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लें, उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनवीएस हिंदी 2024 करके और एनवीएस कंप्यूटर 2024 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें ऑल टू ऑल वीडियो अवेलेबल है और अभी आपके एग्ज़ाम तक कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा जो आपके इस एग्ज़ाम में 100% हेल्प करेगा। ओके, और इसके अलावा जीके का टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, तो आप लोग टेस्ट सीरीज भी बना के देखें, आपको एक आइडिया लगेगा कि आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स कितना पढ़ते हैं, आप कितने पानी में हैं, आप एग्जाम में कितना स्कोर कर सकते हैं, आपको एक आइडिया आएगा। ओके, और दोस्तों आपके लिए जीके का एक स्पेशल चैनल स्टार्ट किए हैं, उस पर ओनली जीके और करंट अफेयर्स का ही वीडियो आएगा। जीके का टॉपिक वाइज बेहतरीन कंटेंट देंगे जो आपको सभी एग्जाम में अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, उसका लिंक कमेंट्स बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल का नाम है टारगेट ऑफिसर जीके। ओके दोस्तों, चलिए आज हम लोग हिंदी का 10वां क्लास अच्छे से पढ़ लेते हैं। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आपको समास बता रहे हैं और आज ये लास्ट समास आपको बता रहे हैं, यानी कि तत्पुरुष समास। ओके, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके बाद समास का बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। अब आपको एमसीक्यू पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको हम भी अभी करवाएंगे और आपको मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा समास का क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आपका कंसेप्ट के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा और आप एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। दोस्तों आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं सभी में हिंदी पूछा जाएगा और ये ऑल टू ऑल वीडियो आपको सभी पोस्ट के लिए हेल्प करेगा। ओके, तो दोस्तों चलिए आज हम लोग हिंदी का ये 10वां क्लास स्टार्ट करते हैं और तत्पुरुष समास पढ़ लेते हैं अच्छे से। ओके दोस्तों, अभी तक आपको जितने भी समास बताए हैं उसमें कौन सा पद प्रधान है, कौन सा पद गौण है, आपको अच्छा से बता दिए हैं। सभी समास में आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, किस समास का कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा पद गौण होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। अब आपको उत्तर पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले बहुत ज़्यादा बता चुके हैं, है ना। जो लोग कंटिन्यू देख रहे होंगे उनको अच्छा से समझ में आ गया होगा। आपको सिर्फ सिंपल सा भाषा में ये याद रखना है कि इसका उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तत्पुरुष समास का ही उत्तर पद प्रधान होता है, बहुत सारे समास का उत्तर पद प्रधान होता है। कौन कौन होता है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि तत्पुरुष समास के जितने भेद हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आपको तत्पुरुष समास का सभी भेद को अलग अलग करने के बाद आपको समझा दिया जाए, क्वेश्चन आपको करा दिया जाए, जो आप एग्जाम में फंसेंगे नहीं। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे कि आपको बताते हैं राजपुत्र, आप लिखे क्या राजपुत्र, तो इसका विग्रह करने के बाद क्या आता है, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र आता है। तो इसमें जो पद प्रधान हो रहा है, बल जो लग रहा है वो पुत्र पे लग रहा है, पुत्र है, किसका पुत्र है, तो ये राजा का पुत्र है। मतलब मान लीजिए कि राजभवन है, राजा का भवन है ना, तो जोड़ जो आता है वो इसमें प्रधानता जो हो रही है, प्रधान जो दिखाया जा रहा है वो पुत्र को दिखाया जा रहा है कि ये पुत्र जो है वो क्या है, राजा का पुत्र है ना। राजपुत्री, पुत्री जो है किसका है, राजा का है, तो इसमें पुत्री की प्रधानता दी जा रही है, ये राजा की पुत्री हैं, ये राजा के पुत्र हैं, है ना। तो आपको इस तरह से ध्यान में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, और इसमें तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों कि इसको विग्रह करने के बाद कुछ खास शब्द आते हैं, कुछ खास शब्दांश आते हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सा आता है, तो आप इसको विग्रह करेंगे, तो विग्रह करने के बाद को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पे, पर, ये सब इसमें आता है। यानी कि समास में इसका विभक्ति लोप होता है ना, यानी कि ये सब छुपा रहता है। जब भी विग्रह करने के बाद बीच में ये सब लगा दिखे तो आप उसको तत्पुरुष समास आप आंसर लगाएंगे। समझ में आ गया। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ तत्पुरुष समास नहीं दिया, आपको दे दिया ऑप्शन में करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इस तरह से ऑप्शन दे देगा तो आप फिर फंस जाएंगे, है ना। तो इसीलिए आपको छांट छांट के बता दे रहे हैं कि किस तत्पुरुष में कौन कौन सा
आएगा, है ना। आपको अलग अलग करके बता दे रहे हैं, उसके बाद आप इसको ध्यान में रखिएगा और इस वीडियो को रिपीट करके आप देख लीजिएगा और एग्ज़ाम में जाने से पहले तो आप ज़रूर देख कर जाना। ओके, चलिए। तो दोस्तों आपको इतना बात अच्छा से ध्यान में रखना है, को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पे, पर, है ना। विग्रह करने के बाद आएगा तो किस में कौन सा आएगा, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं और उस पर हम लोग एग्जाम्पल देखते जाएंगे, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, शानदार तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। दोस्तों तत्पुरुष समास में मेनली आपको 6 भेद पढ़ने पड़ेंगे, 6 का 6 आपको अच्छा से बता दे रहे हैं कि किस में क्या लगता है। ओके दोस्तों, हम लोग पहला जो देख रहे हैं कर्म तत्पुरुष, है ना। इसमें जो विभक्ति लोप रहता है वो को का रहता है, यानी कि आप जब विग्रह करेंगे तो बीच में को आ जाएगा। कैसे आ जाएगा तो आप लोग देखें और इस बात को अच्छा से आप लोग ध्यान में रखेंगे, को, है ना। पहला एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, चीरी मार, इसको आप विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, विग्रह करने पे क्या आया दोस्तों, चीरी को मारने वाला, है ना, यानी कि चिड़िया को जो मारने वाला उसको चीरी मार कहा जाता है। तो इसमें जो विभक्ति लोप था वो किसका था, को का था, है ना। तो आप इसी तरह से विग्रह करेंगे तो बीच में को आएगा तो आप समझेंगे कि वो कर्म तत्पुरुष है। तो आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे। और आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल क्या है। ये क्या है दोस्तों, गगनचुंबी। आप लोग सुनते होंगे कि गगनचुंबी इमारतें हैं, है ना, मतलब एकदम इतना ऊंचा कि आकाश को चूम रहा है ना। तो आप लोग गगनचुंबी को विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, गगन को चूमने वाला। तो इसमें जो विभक्ति लोप था वो किसका था, को का था, है ना। तो इसी तरह आप अलग अलग जब करेंगे विग्रह और को दिखेगा तो वो कर्म तत्पुरुष होगा। आपको यदि ऑप्शन में कर्म तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष इस तरह से ऑप्शन देगा तब तो आंसर जाएगा कर्म तत्पुरुष। ओके, और यदि इस तरह से नहीं दिया ऑप्शन तो सिर्फ सिंपल सा आंसर होगा तत्पुरुष समास। समझ में आ गया। हाँ चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है दोस्तों, स्वर्गवास। इसको हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या आ रहा है, स्वर्ग को प्राप्त, है ना, यानी कि उनका स्वर्गवास हो गया, वो स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं, है ना। इसमें जो विभक्ति लोप था वो को का था, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये क्या है दोस्तों, शक्तिदायक, शक्ति को देने वाला, यानी कि शक्ति को प्रदान करने वाला। तो इसमें जो विभक्ति लोप है वो किसका है, को का है। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से समास विग्रह करने के बाद विभक्ति लोप में को आ रहा है। जहां भी आपको दिखेगा को तो वो कर्म तत्पुरुष होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला। आप लोग सुनते होंगे कि जेब कतर लिया, है ना। जेब कतरा का आप विग्रह करेंगे तो क्या आ रहा है, जेब को कतरने वाला। तो इसमें जो विभक्ति लोप था वो को था, है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जहां भी को का विभक्ति लोप हो कर्म तत्पुरुष होगा। ओके चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला। दोस्तों ये क्या है, करण तत्पुरुष। इसमें आपको क्या दिखेगा, से और द्वारा, है ना, दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये किस तरह के समास होते हैं आइए आपको दिखाते हैं। करण तत्पुरुष में क्या होगा दोस्तों, से और द्वारा, है ना, ये दोनों का जहां विभक्ति लोप हो आप लोग समझ जाएंगे कि ये करण तत्पुरुष है। ये क्या है दोस्तों, मन चाहा, यानी कि मन से चाहने वाला, यानी कि नहीं कहता है मन चाहा पत्नी मिल गई, मन चाहा पति मिल गया, यानी कि मन से चाहने वाला जो मिलता है उसको मन चाहा कहा जाता है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे से का विभक्ति लोप था इसलिए करण तत्पुरुष होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है दोस्तों, मुंह मांगा, मुंह से मांगा हुआ, जो नहीं कहता है कि मुंह मांगा दाम दे दिया, यानी कि मुंह से जो मांगा वो दाम दे दिया। तो इसमें भी आ रहा है क्या, से का विभक्ति लोप आ रहा है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, विग्रह करने के बाद से आ रहा है ना। तो से और द्वारा दोनों आपको ध्यान में रखना होगा, अच्छा से समझना होगा। द्वारा किस में लगेगा, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें द्वारा भी लगता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये क्या है दोस्तों, अभावग्रस्त, यानी कि अभाव से क्या है, ग्रस्त है। तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं कि से आ रहा है आपको, जैसे ये आएगा रोगग्रस्त, वो रोग से क्या है, ग्रस्त है, पीड़ित है ना। तो इस तरह का जो भी आपको शब्द मिलेगा वो सभी का सभी करण तत्पुरुष समास होगा। ओके चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, बिहारी रचित, यानी कि बिहारी द्वारा रचित, यानी कि आप लोग सुनते होंगे वो कविता उसके द्वारा रचित है। तो इस तरह का जो भी आपको शब्द दिखेगा जिसमें द्वारा आएगा, द्वारा का विभक्ति लोप रहेगा, विग्रह करने के बाद द्वारा दिखेगा तो वो करण तत्पुरुष होगा, है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। कवि रचित, इसका विग्रह करने पे क्या होगा, कवि द्वारा रचित जो है उसको हम लोग कहते हैं कवि रचित। तो इसमें भी द्वारा आ रहा है इसलिए ये करण तत्पुरुष होगा। उसके बाद क्या है,
तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा रचित यानी कि कृत। तो ये जो है शब्द मेनली उनके लिए लगता है जो कहता है तुलसीदास द्वारा रचित है, तुलसीकृत यानी कि तुलसी द्वारा रचित है ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, जहां पे द्वारा और से आ जाए वो करण तत्पुरुष होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? संप्रदान तत्पुरुष। हम लोग दो तत्पुरुष देख चुके हैं, ये तीसरा है, ये संप्रदान तत्पुरुष है। इसमें जो विभक्ति लोप होता है किसका होता है? के लिए का होता है। तो जहां भी विग्रह करने के बाद आपको के लिए दिखेगा तो वो संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। चलिए ये क्या है? रसोई घर। तो इसको आप विग्रह करेंगे तो ये आएगा रसोई के लिए घर। घर है लेकिन किसके लिए? रसोई के लिए घर। इसमें जो विभक्ति लोप है वो किसका था? के लिए का था, है ना। तो जहां भी आपको के लिए दिखे वो संप्रदान तत्पुरुष होगा। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? माल गोदाम। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, माल गोदाम में कौन सा समास है? तो माल के लिए गोदाम जो हो उसको हम लोग संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। इसमें के लिए का विभक्ति लोप है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, यानी कि सामान के लिए जो गोदाम हो, माल के लिए जो गोदाम हो उसको हम लोग माल गोदाम कहते हैं ना। तो ये संप्रदान तत्पुरुष है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। सिर्फ सिंपल सा पूछा समास तो तत्पुरुष समास, यदि तत्पुरुष समास के अंदर से भी दे दिया, उसके भेद से दे दिया तो संप्रदान तत्पुरुष आंसर जाएगा। ओके, हाँ चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? राह खर्च, यानी कि राह के लिए जो खर्च होता है उसको कहते हैं राह खर्च, यानी कि रास्ते के लिए खर्च। तो इसमें जो विभक्ति लोप आ रहा है वो के लिए आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरह के जो भी समास होते हैं वो सब संप्रदान तत्पुरुष समास होते हैं ना। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। आराम कुर्सी, यानी कि आराम के लिए जो कुर्सी होता है उसको कहते हैं आराम कुर्सी। तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। गौशाला, यानी कि गाय के लिए जो शाला होता है यानी कि घर होता है उसको हम लोग गौशाला कहते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे के लिए आ रहा है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, है ना। चलिए अगला देखते हैं। हवन सामग्री, हवन के लिए जो सामग्री होता है उसको हम लोग हवन सामग्री कहते हैं। तो यहाँ भी के लिए आ रहा है। हवन सामग्री में के लिए का विभक्ति लोप था। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह के समास में के लिए आ रहा है, आपको अच्छा से ध्यान में रखना पड़ेगा। और एग्जाम में विग्रह करने के बाद आप देख लीजिएगा, यदि के लिए आया तो वो संप्रदान तत्पुरुष होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों? अपदान तत्पुरुष। तो इसमें ओनली से आता है। आपको करण तत्पुरुष भी बताए थे, उसमें भी बताए थे कि से और द्वारा। तो इस दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में अंतर क्या होता है अभी आपको दिख जाएगा। आप लोग एक बार करण तत्पुरुष को भी अच्छा से देख लीजिएगा और उसके बाद अपदान तत्पुरुष से आप दोनों में डिफरेंस देखिएगा कि क्या आ रहा है। इसमें जो से आता है दोस्तों, यह एक तरह से अलग होने की स्थिति आपको दिखाता है, यानी कि कुछ जो है एक दूसरे से अलग हो रहा है, अलग होने की भावना हो रही है, तो वो अपदान तत्पुरुष होता है। किस तरह का होता है आप एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। आइए आपको बताते हैं। ये क्या है दोस्तों? ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त, यानी कि ऋण से छुटकारा हो गया, यानी कि एक तरह से अलग होने की भावना है। आपका जो छुटकारा हो चुका है, आप मुक्त हो चुके हैं किससे? ऋण से। ऋण से आप अलग हो चुके हैं ना। लेकिन यही से करण तत्पुरुष में किस तरह से होगा आपको बताए थे, रोगग्रस्त, है ना, यानी कि रोग से ग्रस्त है, रोग से पीड़ित है, इसमें अलग होने की भावना नहीं है, उससे और जुड़ रहा है ना। तो आप लोग इस बात को अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि अलग होने का भाव आ रहा है या फिर उसमें जुड़ने का बात आ रहा है, आपको इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अपदान तत्पुरुष का आप कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, उसके पास आंख है ही नहीं, वो आंख से एक तरह से अलग हो चुका है। तो आप लोग देख रहे हैं कि एक तरह से अलग होने का स्थिति आए, उसमें विग्रह करने पे से आए तो वो अपदान तत्पुरुष होता है। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। ये क्या है? धनहीन, यानी कि धन से हीन, उसके पास धन है ही नहीं, वो धन से अलग हो चुका है, एक तरह से अलग होने की भावना हो रही है ना। सभी बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप यदि अच्छा से समझ गए तो यही सब क्वेश्चन आपको एक एक्स्ट्रा नंबर एग्जाम में दिलाएगा, जिसमें अधिकतर का गलत होगा और आपका सही होगा। ओके, तो आप लोग अच्छा से सभी बात को समझेंगे। चलिए अगला देखते हैं। कामचोर, यानी कि काम से जी चुराने वाले को हम लोग कहते हैं कामचोर। काम से अलग होने की स्थिति आ रहा है, उसको काम करने में मन नहीं लग रहा है, काम से वो चोर है ना। तो आपको जहां भी से का विभक्ति लोप दिखे और उसमें अलग होने की स्थिति दिखे तो वो अपदान तत्पुरुष होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं।
बलहीन यानी कि बल से हीन, उसके पास बल है ही नहीं, उसके पास ताकत है ही नहीं, है ना। तो आप लोग देख रहे हैं एक तरह से अलगाव की स्थिति आ रहा है और इसमें से है, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। भय मुक्त, भय से मुक्त हो चुका है, उसके पास भय है ही नहीं, वो भय उससे अलग हो चुका है, वो भय मुक्त हो चुका है ना। तो इसमें भी से का विभक्ति लोप है और एक तरह से अलग होने की स्थिति दर्शा रहा है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, संबंध तत्पुरुष। इसको आप विग्रह करेंगे तो का, के, की दिखेगा। जैसे आपको शुरू में बताए थे राजपुत्र, राजा का पुत्र, है ना, राजा का पुत्र, तो वो संबंध तत्पुरुष होगा। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। आपसे सिर्फ ये पूछा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ऑप्शन में दिया द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, तब तो आंसर जाएगा तत्पुरुष। यदि तत्पुरुष के अंदर से पूछ दिया, आपसे पूछेगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है, ऑप्शन देगा कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। इस तरह से जब ऑप्शन दिया तो आंसर जाएगा संबंध तत्पुरुष, है ना। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि एग्जाम में ऐसे पूछ दिया तो दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, यदि आसान भाषा में पूछ दिया, यदि अंदर से नहीं पूछा तो अच्छी बात है, आपके लिए आसान होगी, है ना। चलिए तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल वही है, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। इसमें जो विभक्ति लोप था वो किसका था, का था, विग्रह करने पे का रहा है, तो ये संबंध तत्पुरुष होगा। चलिए अगला देखते हैं। गंगा जल यानी कि गंगा का जल, जहां भी आपको का, के, की दिखेगा तो वो संबंध तत्पुरुष होगा, है ना। गंगा का जल है तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि गंगा जल संबंध तत्पुरुष है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये क्या है दोस्तों, गोदान यानी कि गाय का जो दान होता है उसको हम लोग गोदान कहते हैं। तो इसमें जो विभक्ति लोप था किसका था, का था, इसलिए ये संबंध तत्पुरुष होगा, गोदान। ओके, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं। दीनानाथ यानी कि दीन मतलब क्या होता है, गरीब होता है। गरीब का जो नाथ हो उसको हम लोग कहते हैं दीनानाथ। तो इसमें भी का विभक्ति लोप था, तो आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे कि दीनानाथ वो संबंध तत्पुरुष है। ओके, देखते हैं अगला और अंतिम तत्पुरुष समास। ये क्या है दोस्तों, अधिकरण तत्पुरुष, यानी इसमें आपको दिखेगा में, पे, पर। ओके, जहां भी आपको में, पे, पर दिखे, विग्रह करने के बाद में, पे, पर आ जाए तो वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ये क्या है, जलमग्न यानी कि जल में मग्न है, तो आपको जहां भी जलमग्न दिखेगा वो अधिकरण तत्पुरुष होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं एग्जाम्पल। ये क्या है, आप बीती यानी कि अपने पर जो बीती हुई कहानी होती है उसको कहा जाता है आप बीती। तो इसमें जो विभक्ति लोप हो रहा है किसका हो रहा है, पर का हो रहा है। तो जहां भी आपको में, पे, पर दिखे तो वो सभी का सभी अधिकरण तत्पुरुष होगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं। आत्मविश्वास यानी कि आत्म पर विश्वास, अपने आप पर जो विश्वास होता है उसको कहा जाता है आत्मविश्वास। तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष है, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर यानी कि अपने आप पर जो निर्भर है उसको आत्मनिर्भर कहा जाता है। आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे, ये अधिकरण तत्पुरुष में आएगा, में, पे, पर, है ना। आप लोग इसको अच्छा से ध्यान में रखेंगे तो ये सभी का सभी अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। तो दोस्तों ये 6 तरह का तत्पुरुष था, आप लोग अच्छा से ध्यान में रखेंगे। छौबों का छौबों आप लोग समझ जाएंगे। यदि अंदर से पूछ दिया, थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, तो आप ये 6 अच्छा से याद रखेंगे तो आपका सही होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने समास खत्म कर दिया, समास को अच्छा से पढ़ लिए। आपको पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा दी है पांचों समास पे, हो सके तो आपको तत्पुरुष समास पे MCQ टाइप में प्रैक्टिस करवा देंगे। उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी जितना भी टॉपिक बचा हुआ है हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद ज़बरदस्त प्रैक्टिस करते रहेंगे एग्जाम से पहले तक। ओके, तो दोस्तों आपको यदि ये क्लास अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा न्यू वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।